जय गुरुदेव। अभी तक हमने जो जो किया और आज जो होने वाला है उसका थोड़ा सारांश ले लेते हैं, ताकि वो भूमिका बन जाए कि हम जो सिद्धियों के बारे में, शरीर के बारे में, नाड़ी विज्ञान के बारे में जो देख रहे हैं वो अच्छे से मन में फिट हो गया तो शायद कुछ कुछ अपराधों से हम बच सकते हैं। और अपराध दोनों तरह के हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो इन दोनों से थोड़ा शरीर के लेवल पे, नाड़ियों के लेवल पे, सांस के लेवल पे और सिद्धियों के लेवल पे काम किया तो पता चल जाएगा। हमने कल से अभी तक जो देखा है उसमें सारांश रूप में जैसे कहा गया था कि कोई भी सिद्धि है तो सिद्धि के लिए हमारी सांस हम कहाँ पे रोक सकते हैं, उसको किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कैसी कैसी। उसके साथ हमने नाड़ियों के बारे में भी देखा कि हमारे शरीर में जो मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उसके साथ 100 उपनाड़ी होती हैं और फिर उससे और 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। ये प्राण शक्ति, ये अलग अलग वायु के रूप में हमारे शरीर में इन नाड़ियों में से संचार करती है। इनमें हमने कल पंच प्राणों के बारे में भी देखा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उनके मुख्य स्थान देखे। और यही प्राण, इनके ऊपर जो कुंडलिनी शक्ति है हमारी मूलाधार के, वहां पे सुषुम्ना नाड़ी जो इकट्ठा होके बैठी है उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति है। वही कुंडलिनी शक्ति हर हमारे प्राणों के ऊपर, खास करके प्राण और अपान, इनके ऊपर काम करती है। उनको बैलेंस करने वाली समान प्राण शक्ति है और यह दोनों को, प्राण को और अपान को बैलेंस करती है। और अगर इनमें इम्बैलेंस हो गया तो हमने कल यह देखा था कि इनका संतुलन अगर बिगड़ जाता है प्राण और अपान का, तो फिर स्वाभाविक है कि वायु अपने अपनी दिशा छोड़ के, अपना अपना संतुलन छोड़ के फिर असंतुलित होकर बहने लगते हैं। और उसी का परिणाम होता है फिर कि कभी इन नाड़ियों का किसी जगह आकुंचन होता है, किसी जगह वो सिकुड़ जाती है और किसी जगह बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। और उसी का कारण है कि फिर व्याधि निर्माण होती है। इसमें कल हमने ये भी देखा कि ये जो सब असंतुलन होता है उसका कारण होता है हमारा विषयों को सत्य समझना। हम विषयों में फंस जाते हैं और विषयों में फंस जाने की वजह से हमने यह देखा कि यह इंद्रिय उसमें उलझने की वजह से हमारी भावनाएं फिर अलग अलग तरफ, हमारी चेतना ये थोड़ी बिगड़ जाती है। चेतना का स्वरूप जो है वो भावनाओं की वजह से हमारा कुंडलिनी में फिर उसी को, जो समान वायु है कुंडलिनी जिसको आगे बैलेंस करती है, उन समान वायु के द्वारा उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। तो इस सारे मैं ये कहूंगा जो असंतुलन होता है, इसका कारण इन विषयों में फंसना है। बार बार देखिए, सभी बातें हम जो कर रहे हैं ये हम विषयों में फंस जाते हैं। और विषयों में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम उन्हें सत्य समझते हैं। फिर से हम उसको थोड़ा और देखने लगे तो वही है कि हम जो बाहर देख रहे हैं, जो दृश्य है, उसको हम सत्य समझते हैं, जो कि स्वप्न स्वरूप है। और उसी स्वप्न को, उसी दृश्य को सत्य मानते हुए हम उसमें उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? तो हमने कल ये भी देखा कि जैसे प्राण इस तरह से असंतुलित होकर शरीर में व्याधि निर्माण कर सकते हैं, तो ये भी है कि हम अगर प्राणायाम करें, हम अपने शरीर को, इन प्राणों को संतुलित रखें, जो कि प्राणायाम के माध्यम से होता है, तो स्वाभाविक है कि ये प्राण अगर असंतुलित हुए हैं तो संतुलित हो सकते हैं। और संतुलित होने के कारण फिर जो आधी और व्याधि है उनसे हम बच सकते हैं। यह बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ पे। और इसका सीक्वेंस हम फिर से एक बार समझ लें कि प्राण, मन,
और शरीर, ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी। इसको अगर ऐसे एक ट्रायंगल की तरह देखा जाए, त्रिकोण की तरह देखा जाए, तो तीन अलग अलग बिंदु हैं कि जिसमें इनको सब, मतलब एक तरफ प्राण काम करते हैं, दूसरी तरफ शरीर के ऊपर उसका परिणाम होता है, और तीसरी तरफ हमारी सांस है, तीसरी तरफ हमारा मन है। तो मन, प्राण, प्राण मतलब सांस मेरे हिसाब से, और उसके बाद शरीर। इनमें से एक भी बिगड़ गया तो बाकी दोनों को बिगड़ने में वो कारण होता है। अगर हमारा मन बिगड़ गया तो मन बिगड़ने के बाद वो शरीर पे उसका परिणाम करता है, सांस के ऊपर भी परिणाम करता है। हमने देखा है किसी को बहुत क्रोध आया तो सांस बढ़ जाती है और उसका ब्लड प्रेशर भी फिर बढ़ने लगता है। अगर शरीर में कहीं से कुछ बिगाड़ हो गया जैसे कोई इन्फेक्शन होते है, कुछ होता है, तो उसका परिणाम फिर अपने आप में मन पे होता है। स्वास्थ्य बिगड़ा तो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और उसका परिणाम फिर स्वाभाविक तरह से हमने अभी देखा वैसे सांस पे भी होता है। और सांस अगर बिगड़ गई, ढंग से नहीं रखी, तो उसका परिणाम मन पे होगा, मन का परिणाम फिर से शरीर पे होगा। इन तीनों में से जिस पे हम अच्छे से नियंत्रण पा सकते हैं वो एक केवल हमारी सांस है। क्योंकि मन जो है वो तो बाहर विषयों में और शरीर के द्वारा ही फंस जाता है, और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम कितनी देर मौन रखेंगे, जो हमने कल परसों में देखे थे अलग अलग तरह के मौन, जिसमें वांग मौन है, मतलब वाणी का मौन है, चुप रहेंगे तो कम से कम बातें नहीं करेंगे। अक्षर मौन मतलब इंद्रियों को पूरा बंद करके रखेंगे, तो भी कितनी देर तक रखेंगे, जीवन तो जीना ही है। काष्ठ मौन तो हो नहीं सकता, सब कुछ छोड़ के बैठ गए। कभी ना कभी इन अवस्थाओं से, इन मौन में से बाहर आना है। हम जब एडवांस कोर्स करते हैं तब भी मौन में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें खुली रहती है, कान खुले रहते हैं, सुगंध भी आती रहती है। तो इनको नियंत्रण करना एक हद के बाहर है। उसके बाद फिर शरीर, वो हम पता नहीं क्या क्या हो सकता है, हम कितनी भी उसकी रक्षा करें, कितना भी प्रयत्न करें, कुछ ना कुछ हो सकता है। आजकल तो जैसे वायरस वगैरह द्वारा भी हमारे ऊपर हमला होता है, तो इसके ऊपर भी बहुत हम नियंत्रण नहीं पा सकते। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा मार्ग नियंत्रण का वो है हमारा प्राण। इसको एक बार ठीक से हमने संतुलन में रख दिया, बार बार उसके ऊपर ध्यान रखा, तो फिर स्वाभाविक है कि हम अपने बाकी दोनों इन कारणों को, शरीर को और मन को, हम स्वस्थ रख सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब भी समय मिलता है अपने सांस के ऊपर ध्यान रखें। मंत्र का परिणाम होता है, मंत्र भी शक्ति है, उसका भी परिणाम और एक उसको साथ देकर हमें शरीर और मन को स्वस्थ रख सकता है। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने ये सारा बताया था, और उन्होंने फिर आगे जाके और भी बताया कि हमारे शरीर में अन्न का परिणाम कैसे होता है, वो किस तरह से काम करते हैं, वे भी वो बता रहे थे। वशिष्ठ जी बताते हैं कि श्री राम जी, ये जो अभी आपको बताया कि प्राणों का संतुलन एक बार बिगड़ गया तो फिर हमारे शरीर में व्याधि होती है, और वो हमारे अन्न रस को विशेष तौर पे परिणाम करती है कि जो सारे व्याधियों का कारण हो जाता है। ये देखिए, हम ये शरीर के स्तर पे बात कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निर्वाण प्रकरण से सहसा हम सारा, हमारा ध्यान ये शरीर विज्ञान की तरफ जा रहा है। काकभूषुंड प्रकरण से प्राणायाम, नाड़ी विज्ञान और ये सारी बातें हम कर रहे हैं। उसके पहले हमने कभी केवल ज्ञान के मार्ग पे ही ध्यान दिया था। तो यहाँ पे और भी कुछ बातें आएगी आगे जाकर कि जिसमें शरीर के ऊपर कार्य किया गया है, शरीर कैसे काम करता है, शरीर में क्या क्या हो रहा है, वो भी कभी आगे हमें पता चलेगा। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि शरीर में हमारे प्राण और अपान वायु, ये दोनों विरुद्ध दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में उनका कार्य होते रहता है, और उसकी वजह से उनमें घर्षण होता है। घर्षण की वजह से एक स्वाभाविक है कि थोड़ी उष्णता आ जाती, ऊर्जा आ जाती है, जिससे कि अग्नि पैदा होता है। अब ये अग्नि हमारे हृदय के आसपास रहता है। ये अग्नि वो नहीं है कि जो जलाने वाला है। यह अग्नि अपना कार्य करता है, जो अन्न रस को हम जो खाते हैं, अपान वायु द्वारा हमारे मुंह से अंदर शरीर में जो भी खाना आते हैं, उसके ऊपर यह अग्नि काम करता है। और ये अग्नि होने की वजह से इसका कारण होता है कि उस अन्न को पका के उसका रस तैयार करें। और इसीलिए इस अग्नि का भी बहुत महत्व है।
अगर हमें किसी को खाना खाते वक्त पानी पीने की आदत है, या खास करके जो मैंने देखा है बाहर के देशों में, पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पे खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठेंगे, कोका कोला लेके बैठेंगे। उसमें वो केवल ड्रिंक्स होता है ऐसे नहीं, उसमें बर्फ बहुत ज्यादा होती है। अगर आप में से किसी ने बाहर देखा होगा तो उसमें इतने बड़े ग्लास में ज्यादा से ज्यादा तो बर्फ ही रहेगी, और थोड़ा फिर कोक रहेगा या कुछ और रहेगा, कोई ड्रिंक्स रहेगा। तो ये बहुत बुरी आदत रहती है कि जहाँ पे इस अग्नि का कार्य है उस रस को तैयार करना, तो उस अग्नि को ही हम पानी पीकर या फिर उसको जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर ठंडा कर देते हैं, और उसी का परिणाम है कि ये अन्न रस ठीक से तैयार नहीं होता। उसका परिणाम आगे क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें कि खाना खाते समय आयुर्वेद में भी इसीलिए कहा गया है कि पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए। अगर पीना है तो आधा घंटा पहले पी लीजिए, या फिर 1.5 घंटे बाद पीजिए। अगर थोड़ा आवश्यक पड़े तो उतना एक घुट पिया जा सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं, पर जहां तक हो सके उसको टालें, उसको ना पिए। खाना खाते समय छाछ, बटर मिल्क, ऐसी जो चीजें हैं वो पी जा सकती हैं, क्योंकि वो अग्नि पूरक है और वो आवश्यक हो जाती है। तो उसमें कुछ समस्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी छाछ पी जाए, कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद पी जाए। मेरे विचार से इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप कुछ भी करें, पर वो छाछ लेना एक अच्छी बात है आहार में। अग्नि को वो मेरे विचार में विरोध नहीं करती। अभी ये अग्नि का कार्य है कि हमारे अन्न में से रस तैयार करे, और ये रस फिर अलग अलग धातुओं में हो जाता है। इस रस के ऊपर इसको रस को हमने प्लाज्मा कहा जाता है, जो इंग्लिश में है। तो ये जो रस का मूल स्वरूप क्या है, तो प्लाज्मा है। तो इसके ऊपर अलग अलग तरह से काम करते 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 शरीर में अलग अलग धातु निर्माण होते हैं। यह जो प्लाज्मा है, ये जो रस है, ये जैसे ही अन्न से निकाला गया, तैयार हो गया, तो वो हमारे रक्त में मिल जाता है, और फिर इन सारी नाड़ियों में से अलग अलग जगह चला जाता है। जो अन्न से निकाला हुआ रस इसमें रक्त में चला जाता है। बाकी जो बचता है वो अन्न किसी काम का नहीं रहता, उसको फिर शरीर द्वारा फेंका जाता है। अब अगर उसको भी फेंका नहीं गया ठीक से, इसका मतलब पेट अगर ठीक से साफ नहीं हुआ, तो उसका परिणाम भी जो डॉक्टर्स कहते हैं टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं शरीर में, अनवांटेड एनर्जी होती है, इस तरह से वो हमारे शरीर पे परिणाम करने लगते हैं। तो उसको भी फेंका जाना वो आवश्यक होता है। अभी इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो रस शरीर में तैयार हुआ, इसे के ऊपर यह अग्नि ही अलग अलग तरह से काम करता है। पहले इसको, और ये जो 7 धातु है उनको बनाता है। तो रस से रक्त होगा, रक्त से फिर और प्रोसेस करके उसके बाद उसको रस, रक्त, मांस, मतलब हमारी मसल्स उसमें तैयार करता है। उसके बाद उसके फैट्स होते हैं, मेद को तैयार करता है। उसके बाद फिर उसको हमारी हड्डियों में तैयार करता है। और फिर मज्जा, मतलब हमारी स्पाइनल सिस्टम, उसके ऊपर काम करता है, या उसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और उसके बाद फिर उसको शुक्र में लेकर जाता है। तो रस, रक्त, मांस यानी त्वचा भी होती है उसमें, फिर मेद, मज्जा, अस्थि, और मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो हमारे हड्डियां और मज्जा संस्था और उसके बाद शुक्र, इन सारे इसमें काम करते जाता है। अभी यही है कि ये वायु ही इनके ऊपर काम कर रहा है, इन्हीं को अलग अलग जगह अपने लेकर जा रहा है, और यह अग्नि भी उसी की वजह से, उसी का कारण है वायु का घर्षण का, कि जो इस तरह से काम करते हैं। अभी अगर वायु का असंतुलन रहा शरीर में, तो स्वाभाविक है कि यह अग्नि भी यह असंतुलित हो जाएगा। यह कभी ज्यादा हो सकता है, यह कभी कम हो सकता है। पित्त बहुत बढ़ गया तो मेरे विचार से ये हो सकता है कि हमारी उष्णता बढ़ गई, तो कहीं तो अग्नि बढ़ गया है। और अगर वो बहुत कम पड़ गया तो फिर वो ठीक से पचा भी नहीं सकता, और इसी का परिणाम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हम जो खाना खाते हैं, पचन संस्था है, कभी कभी यह वायु और यह अग्नि कम ज्यादा हो गई
तो हमारी पचन संस्था में ये होता है कि बहुत ज्यादा पच जाता है, कितना भी खाए डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बिल्कुल ही नहीं खा सकते, बिल्कुल ही नहीं पचा सकते। कभी कभी होता है कि ढंग से नहीं पचता। तो ये सारे दोनों तीनों जो अलग अलग रूप है पचन के बारे में, ये इन वायु का असाधारण होने की वजह से, असंतुलन होने की वजह से इसका परिणाम दिखाते हैं। इसका और एक सुंदर रूप यह होता है, इसको जिस तरह से हम संभाल सकते हैं वो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका नाम ही नाड़ी शोधन प्राणायाम दिया है। थोड़ा विचार करें तो क्या कर सकता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये हमें समझ में आएगा। इतनी सारी नाड़ियों में जाकर उनको स्वच्छ करना और उनमें से वायु का संतुलन ठीक से करना, इसीलिए दोनों नासिकाओं से हम उसको संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप थोड़ा विचार करेंगे, हमने अभी तक नाड़ी का विज्ञान देखा, हमने अभी तक सुषुम्न का देखा, हमने ये भी देखा कि ये सारी नाड़ियां सुषुम्न से ही निकलती हैं। ईड़ा और पिंगला के ऊपर भी हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम काम करता है। उसके ऊपर हमारा, अगर ये वायु ठीक से बैलेंस हो गया तो हमारी मज्जा संस्था, हमारी सारी सिस्टम्स, जो सारे धातु हैं वो ठीक से बैलेंस रहते हैं, क्योंकि अग्नि बैलेंस रहेगा। अग्नि बैलेंस रहा तो ये धातु ठीक से तैयार हो गए। धातु अगर ठीक से तैयार होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहने में मदद होती है। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि इन रसों को किस तरह से तैयार होते हैं वो बता रहे थे। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि दो तरह की व्याधि है, एक है साधारण व्याधि और दूसरी है दृढ़ व्याधि, और या फिर उसको सार व्याधि कहते हैं। कि सार व्याधि ये जरा विशेष रूप से हमें रोग निर्माण करती है। उसमें यहाँ तक हमारा जन्म, हमारा मृत्यु और फिर बुढ़ापा, इन सारी बातों को सार व्याधि में या विशेष व्याधि में कहा गया है। तो यह कहते हैं कि जो साधारण व्याधि है, साधारण रोग है, वो हमें जो चाहिए, हमारे मन को जो अपेक्षा है कि मुझे खाना ठीक से चाहिए, मुझे परिवार ठीक से चाहिए, ये जो भी हमारा क्रेविंग्स होता है, जो भी हमारे वासनाएं होती हैं, उनको एक हद तक अगर वो पूरा किया जाए तो वो मिल जाती है। और दूसरी जो व्याधि है, जो सार व्याधि है, वो केवल आत्मज्ञान से प्राप्त होती है, उसका और कोई उपाय नहीं है। और आत्मज्ञान ये सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद उन्होंने मंत्र का उपचार के बारे में भी बताया। कहते कि साधारण व्याधि, इसको ठीक करने के लिए अलग अलग उपचार होते हैं। हम अपने समाज में देखते हैं, कई लोग किसी मंत्र का उपयोग करते हैं, कई लोग किसी रत्न का अंगूठी वगैरह पहनना, ऐसे कुछ लोग फिर पूजा करते हैं, होम करते हैं, अलग अलग उपचार इसके देखे गए हैं। और यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने मंत्रों का थोड़ा सा एक अर्थ बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हर औषधि का हमारे शरीर के अलग अलग जो पंच महाभूत है उनके ऊपर जिस तरह से वो परिणाम करते हैं, वैसे बीजाक्षर होते हैं, हमारे बीज मंत्र होते हैं। हमने कभी पढ़े होंगे, यम रम लम वम शम शम, ऐसे अलग अलग हैं, इनको बीज मंत्र कहा गया है। तो ये जो बीज मंत्र है, इनके हर मंत्र की, हर अक्षर की अपनी अपनी अपना अपना परिणाम होता है इन पंच महाभूतों पर। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि रम यह अक्षर अग्नि बीज का है, यम यह अक्षर वायु बीज का है, ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए। अगर देखा जाए तो हर बीज का अपने पंच महाभूतों पर परिणाम होता है। तो यह मंत्र उच्चार अगर ठीक से किए जाए और उसका उपयोग करते हुए हमने वो बीज मंत्र पे, उसके परिणाम पे, मुझे अग्नि ठीक करना है, मुझे वायु ठीक करना है, इसके ऊपर अगर विचार किया जाए तो उसका परिणाम आगे जाकर इन जो भी हमारी पचन शक्ति में, अन्न रस में जो भी परिणाम होते हैं, उसके ऊपर वो उसका परिणाम करते हैं, उसको ठीक करते हैं। अगर कुछ बिगड़ा है तो उसको सुधारा जाएगा और उसके द्वारा फिर हमारा शरीर ठीक होने में मदद करती है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, और ये बहुत सुंदर बात है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आज समझी थी, कि हम साधु संग करें, सत्संग करें, हम सेवा करें। इनके द्वारा हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो गया तो शरीर भी स्वस्थ रहने में कारण होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में आनंद रहता है, मन में आनंद रहता है। मन में आनंद अगर रहा तो फिर यह सारी वायु, क्योंकि हमने देखा है आनंद स्वरूप रहा तो इनको कोई विरोध नहीं होता, नाड़ियों में भी कोई
सिकुड़ना नहीं होता, वो स्वस्थ रहती है। और उसके द्वारा फिर धीरे 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 उनका जो बहना है वो अच्छे से होता है, और उसका परिणाम फिर शरीर में रोग निर्माण न होने में, उनको बचाने में हो जाता है। यहाँ तक हमने इसके बारे में देखा, शरीर के बारे में, मन के बारे में, सांस के बारे में। आगे सिद्धि विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और उसके पहले मैं आपको जो मैंने कल बताया था कि हम थोड़ा कर्कटी को भी याद करें इस समय, क्योंकि कर्कटी को भी ब्रह्मा ने एक काम दिया था कि जो शास्त्र के अनुसार काम करेंगे उनको नहीं सताना है, और जो शास्त्र के अनुसार नहीं कार्य करते उन्हें वो जरूर सता सकती है, उन्हें जरूर वो दुविधा दे सकती है। तो वो क्या है, तो उसको याद करें। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये उसको आशीर्वाद दिया है कि जो शत्रु, ये षड रिपु है, शत्रु है, और इनमें जो फंसेगा उसको तुम सता सकती हो। अभी देखिए ये दोनों तरफ से काम कर रहा है कि जब हम इन षड रिपुओं में फंस जाते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मन हमारा असंतुलित हो गया। मन असंतुलित हो गया तो उसने ये सारे अन्न रस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मतलब मन का कारण वायु पे होता है, वायु का कारण अन्न रस ठीक से न पचने में होता है, अन्न रस ठीक से तैयार नहीं हुआ, अग्नि का निर्माण ठीक से नहीं हुआ, तो सप्त धातु बिगड़ जाते हैं, और सप्त धातु बिगड़ने के बाद शरीर में व्याधि आ जाती है। और ये जैसे शारीरिक स्तर पे हुआ है वैसे ही आध्यात्मिक स्तर पे भी यही होता है। इसलिए हम कभी ऐसा कहते हैं कि ये पाप मत करो, वो पाप मत करो, उसके वो पाप भुगतने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये परिणाम शरीर के ऊपर किस तरह से होता है ये हम देख रहे हैं। कर्कटी का इसलिए यह इम्पोर्टेंस हमें समझना आवश्यक है। वो जिस तरह से काम करती है, जब भी हमें किसी तरह का रोग हो जाता है तो हम कर्कटी को भी याद करें, पर शारीरिक स्तर पे अगर ये बात समझते हैं कि हाँ ये इस तरह से मुझ में अंदर में परिणाम हो रहा है, तो फिर अपने आप को बचाएं। इसीलिए शरीर में क्या होता है ये सब समझना, ध्यान में रखना शायद हमारे बस में नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। लेकिन अध्यात्म और गुरु वाक्य तो हम हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। कभी भी अगर हमारा मन शास्त्र वचन से हटकर, गुरु वचन से हटकर दूर चला जा रहा है, तो अपने आप को वो कर्कटी याद दिलाए। ये बार 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 कहा गया है कि भुगतना तो पड़ेगा अगर गलत काम करेंगे तो। और अगर विश्वास नहीं होता तो थोड़ा बाहर जाके देखे, समाज में जाके देखे। ये मैंने पहले भी कहा था कि हॉस्पिटल्स में कभी विजिट करेंगे तो पता चल जाता है कि उसका कारण क्या हुआ है। देखिए व्याधियां सहसा नहीं आती, कुछ प्रारब्ध है तो आएंगी, पर उसके सिवा सहसा हम व्याधियों को हम स्वयं कारण होते हैं। हमारे विचार, हमारा असंतुलित मन द्वारा असंतुलित आहार, असंतुलित वायु, असंतुलित पचन, और यही हमारी व्याधियों को कारण होते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही जहां तक हो सके जाए, हमने जो मार्ग पकड़ा है उसके ऊपर बने रहे, उसको छोड़े नहीं। नहीं तो परिणाम हम पता है कि अभी किस तरह से भुगतने पड़ सकते हैं। जिसके दिमाग में, जिसके मन में ये एकदम चित्र स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे ऐसे काम करता है शरीर पे, मैं आशा करता हूं अपने जीवन में कभी कोई गलती जानबूझ के तो नहीं करेगा। किसी के बारे में क्रोध रखना, किसी के बारे में असूया रखना, काम वासना को बहुत बढ़ने देना, ये सारी बातों से अपने आप को बचा सकेंगे। आज सेशन थोड़ा मैं खींच लेता हूं क्योंकि ये कंप्लीट करना है। तो चलेगा सोमेश्वर जी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना? नहीं we are available here till 9 o'clock. You wanted to drop off, so if you are available, we are available. No worries, please continue. हाँ नहीं, मैं ये कर लेता है, थोड़ा पीछे पड़ रहा है, तो ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लेते सिद्धि विज्ञान का। Continue, no worries. तो इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने सिद्धियों के बारे में बताया। अलग अलग सिद्धियां हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ध्यान ये सिद्धियों पे नहीं होना चाहिए। और इन सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि इसके साथ ही उन्होंने अंत में बताई है, तो वो मेरे ख्याल से हमें अगर उसके ऊपर ध्यान ज्यादा रहे तो बाकी सिद्धियां हमें अपने आप आ जाती है। तो पहली सिद्धियां उन्होंने कहा कि जैसे हम सांस लेते हैं अंदर,
जिसको हम पूरक कहते हैं, पूरक द्वारा सांस शरीर से अंदर आ गई तो हमारी यहाँ पे ये कूर्म नाड़ कहते हैं, छाती से, कंठ से लेके छाती तक। इस कूर्म नाड़ में यहाँ पे हम प्राण को स्थिर करते हैं, और यहाँ पे प्राण को स्थिर करने के बाद यहाँ पे ऐसा कहा है कि उससे गरिमा नाम की सिद्धि आती है। ये शरीर को स्थिर देती है, पुष्ट बनाती है, और मेरु पर्वत जैसा स्थिरता भी दे देती है। और इसीलिए हम अपना वजन एक जगह डाल के एक जगह स्थिर कर सकते हैं। तो कूर्म नाड़ में अगर सांस को रोक सकते हैं इसमें, तो कहा है कि हमें गरिमा सिद्धि होती है। गरिमा मतलब अपने आप वजन बहुत बढ़ाना, अपने आप को स्थिर करना, पर्वत जैसा मजबूत बना के रखना। दूसरी फिर उन्होंने सिद्धि कही कि जैसे ही यह शरीर का अंतर्भाग हम पूरक से भर लेते हैं, तो यह प्राणवायु मूलाधार से लेकर धीरे 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 हमारे इन भ्रू मध्य तक, यहाँ तक वो आना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्राण हमारे ऊपर उठने लगते हैं तो उसके साथ कुंडलिनी भी ऊपर आनी शुरू होती है। तो कुंडलिनी को हमने कभी यह अनुभव किया होगा, जो बहुत गहरे ध्यान में कभी गए हैं, तो कुंडलिनी का स्वरूप जो एक ऐसी कुंडली मार के बैठी है, इसीलिए उसको कुंडली कहते हैं, गोल 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 ऐसे बैठी होती है, वो एकदम से सीधी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी हम में से किसी को ध्यान में एकदम ऐसा सडनली झटका लग जाता है, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा परिणाम हो रहा है। ये इतनी आसान बात नहीं कि साधारण ध्यान करे और हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। पर कभी कभी ये फीलिंग आ जाता है कि एकदम हम बैठे ध्यान में और फिर ये धीरे धीरे पता नहीं क्यों लेकिन शरीर अपने आप से सीधा होना शुरू हो जाता है। तो उसका परिणाम कहीं पर तो हो रहा है। अभी यह जैसे कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर आनी शुरू हो जाती है, अचानक से वो सीधी हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उसके साथ जितनी भी नाड़ियां जुड़ी हैं, क्योंकि ये सुषुम्न नाड़ है, उसके साथ हमने देखा है 100 नाड़ियां जुड़ी होती है। यह भी नाड़ियां उसके साथ उनमें भी पूरक होने की वजह से, वायु भरा होने की वजह से वो भी ऐसे फूलकर उसके साथ ऊपर आती है। तो जैसे किसी एक यूं समझिए कि एक तार है और उसको फिर जुड़ी हुई और तारे हैं, और इनको ये सब ऐसी गोल पड़ी है, इसको जब हम ऊपर निकाल के खींचते हैं तो उसके बाजू में भी ये सारी ऐसी फैल जाती है, तारे हैं या जो भी हम उसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इस सुषुम्ना को कुंडलिनी सीधी होने की वजह से सुषुम्ना को जो भी उसको जुड़ी हुई नाड़ियां होती हैं वो भी उसके सामने आकर बाहर फैल जाती है। तो एक लता जैसे, एक वेल जैसे ये दिखाई देती है, और इसी की वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसे लता जैसे आगे हो जाता है। ये सारी नाड़ियां फूल जाती हैं, और इन सारी नाड़ियों में वायु भरने की वजह से ये धीरे 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 शरीर को भी ऊपर उठाना शुरू करती है। यह शरीर भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है, जैसे कपास के होता है उस तरह से। यहाँ पर एक संयम का भी उल्लेख आया है कि शरीर हल्का होने की वजह से अगर हम आकाश तत्व पे संयम करने लगे तो यह शरीर रुई जैसा, कपास जैसा हल्का होकर फिर वह अब योगी को अलग अलग जगह पे अब उसका जो वजन है वो कम करा के हल्का हल्का करके करके आकाश गमन जैसी सिद्धियां भी दे सकता है। तो फिर है कि भूमि पर ही हल्का हो जाए, उसके बाद फिर और हल्का होके पानी पे चल सके, उसके बाद फिर सूर्य किरणों के माध्यम से आसमान में भी वह प्रवास कर सकता है। और इसीलिए आकाश गमन जैसी सिद्धि यहाँ पे उल्लेख किया है। हमने कुछ फिलोसॉफीज में ये देखा है कि जो लोग डीप एकदम गहरे ध्यान में रहते हैं वो अपने ही जगह ऐसे उछल उछल के आगे जाकर देख सकते हैं। उसको योगिक फ्लाइंग कहते हैं। अगर कभी गूगल पे देखा तो आपको कुछ इसके वीडियोस भी योगिक फ्लाइंग के मिल जाएंगे, जहाँ पे बैठे बैठे ही उछल उछल के जाते हैं। हमारा शरीर अपने आप से अगर बैठकर उछलना है तो ये पॉसिबल नहीं होता, कुछ भी करिए बिना हाथ के हाथ अगर ऊपर रहेंगे तो। पर ये हो जाता है कि हमारी इसमें कभी किसी जगह गुरुत्वाकर्षण को भी कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण यह उसका प्रभाव कम हो जाता है। शरीर का जो स्वाभाविक शक्ति है जो नीचे की तरफ खींचनी चाहती है, उसके विरुद्ध काम होकर हमारा ही शरीर ऊपर की तरफ खींचना शुरू करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जाता है, और इसीलिए वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे वो भी आकाश गमन के बारे में कहा गया है। इसके बाद फिर
उन्होंने ये भी बताया कि आकाश गमन होने के बाद ये जो सिद्ध होते हैं इनके दर्शन कैसे होते हैं। कभी तो हमें दृष्टांत हुए हैं, पर दृष्टांत जिस समय हमें हुए हैं उस समय हमारे मन, हमारा शरीर, हमारे प्राण, इनकी स्थिति काफी अलग होती है। तो क्या होती है, यहाँ पे कहा है कि जैसे ही यह कुंडलिनी, यह प्राण शक्ति ऊपर ऊपर आती है, और यह ऊपर के तरफ आते समय जब जैसे ये आकाश गमन कर रहे हैं, उस समय यह शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र में, और इसको षोडशांतक भी कहा है, तो हमारे 16 आधार है शरीर के, जैसे हृदय है, हमारा मेंदु है, जठर है, ऐसे अलग अलग 16 आधार कहे गए हैं। उसमें नाड़ी भी आते, कुछ कुछ है, अभी मुझे वो सब पता नहीं, पर यह 16 आधारों का जो अंत है, इसलिए उसका षोडशांतक कहते हैं। उसके अंत में हमारी ये शक्ति आकर वहां पे रुक गई, तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है। और फिर उस समय हम ये जो विद्याधर है या फिर बाकी विशिष्ट सिद्ध है, इनसे बात कर सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। उतनी शक्ति, उतनी सिद्धि हम में आ जाती है। और वही सिद्धि है कि जो हमें कभी तो क्षण के लिए प्राप्त होती है और दृष्टांत होते हैं। हम कभी कभी ऐसी स्थिति में रहते हैं कि बहुत अंदर है, और हमें कुछ लोग, जैसे मेरे विचार में यह है शायद, कि हम जैसे कहते हैं हमें चंदन की खुशबू आ रही है, हमें कभी तो किसी की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय हमारे शरीर की, मन की, प्राणों की स्थिति वैसी हो चुकी होती है कि हमें वो सिद्धि तक, उस कुंडलिनी हमारी उस अवस्था में पहुंची है कि जो अतीन्द्रिय है, जो हमारे साधारण इंद्रियों के परे है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद फिर परकाया प्रवेश के बारे में बताया गया है। परकाया प्रवेश मतलब हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि योगी अपने जब रेचक करते हैं, जब शरीर से प्राण बाहर निकाल के बाहर की तरफ हम कुंभक करते हैं, उसको बाहर की तरफ रोक के रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्राण हमारे शरीर में नहीं है, वो शरीर के बाहर है। और उस समय इनको यहाँ पर रोक के और भी आगे ध्यान अभ्यास किया, धारणा की, तो उसी को, उन्हीं प्राणों को हम किसी और के शरीर में भी डाल सकते हैं, और उसके शरीर में डालकर उसका अनुभव ले सकते हैं। उसका जो भी भोग लेने हैं, जो भी अनुभव करना है, वो ले सकते हैं। उस समय यह शरीर, यह एकदम निश्चेष्टा रहता है, जिसमें कोई चेष्टा नहीं, कोई हलचल नहीं होती, स्थिर रहता है लकड़ी के जैसा। और फिर जब योगी का काम हो जाता है, जब उसको जो भी भोग लेना है, आनंद लेना है, वहां से लेकर वापस फिर से इस शरीर में वो लेकर आ सकते हैं। तो यह परकाया सिद्धि बताई गई है। इसके बाद फिर अणिमा और महिमा के बारे में बताया है। तो अणिमा मतलब सूक्ष्म रूप लेना, और महिमा मतलब बड़ा से बड़ा रूप लेना। तो जैसे हमने देखा है कि यह हमारे शरीर में अग्नि होता है, इसी अग्नि को बढ़ाकर, धीरे 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 बढ़ाकर पूरे शरीर में फैलाया जाता है। अभी मैंने जैसे कहा कि यह अग्नि जलाने वाला अग्नि नहीं होता, इसमें केवल उष्णता जैसे होता है। तो कहा गया है कि यह इतना बढ़ाया जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, जो हार्ड पोर्शन है, उसको फिर गलाकर, उसको रस बनाकर शरीर में ही जो जल तत्व है उसमें उसको मिलाया जाता है। उसको शरीर में मिलाए जाने के बाद वो जल तत्व को भी बाद में सुखाकर उसको वायु तत्व में मिलाया जाता है। तो हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये शरीर के निचले हिस्से में होते हैं, और ये निचले हिस्से में होने के कारण वहां पे जो कुंडलिनी का स्थान होता है, जब ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व गल जाते, नहीं रहते, सूख जाते हैं, तो फिर कुंडलिनी उठकर ऊपर की तरफ आती है, और फिर वो वायु तत्व में सामायिक होती है, और वायु तत्व से निकलकर, वायु तत्व में रहकर फिर वो उस तरह से सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जहाँ पे हम किसी भी स्वरूप में, किसी भी छोटे से स्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं। और यह कुंडलिनी के इस रूप से चंचलता होने की वजह से उसके जो सारे चमत्कार हो सकते हैं इस अवस्था में, कि उसको अभी कोई धार बंद नहीं रहा, कहीं पर भी कुछ भी कर आ जा सकती है, तो उसके द्वारा सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर रूप में वहां पर चली जा सकती है। और वही उल्टा अगर किया जाए कि इसी कुंडलिनी से, इसी वायु रूप से फिर से अपना जो पृथ्वी तत्व है, जो जल तत्व है, उसको फिर से वापस भरा जाए,
तो उसको जितना बड़ा आकार करना है उतना आकार भी वो कर सकती है। इसी तरह से अणिमा मतलब सूक्ष्म रूप अणु के जैसा, और महिमा मतलब बड़ा सा बड़ा रूप। ये दोनों रूप यह सिद्धि के द्वारा जहाँ पे अग्नि के ऊपर कार्य किया जाए तो साध्य हो सकते हैं। अब इसके अंतिम में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये सब ठीक है, इतनी सिद्धियां हैं, हमने अलग अलग सिद्धियां देखी, वस्तुतः ये जहाँ पे हमारे प्राणों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उनको कहाँ रोकना है, कैसे उसके ऊपर प्रभाव करना है, कैसा अभ्यास करना है, उससे प्राप्त होती है। लेकिन कहते हैं कि इनको, ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है ज्ञान सिद्धि, और यह ज्ञान सिद्धि से हम अगर एक बात को समझ ले, यहाँ पे सब कुछ चिन्ह मात्र है, जो भी है वह केवल एक ही तत्व है। यही एक तत्व हमें, हम में भी है, बाहर में भी है, हम उस तत्व रूप से ही है। तो हमारा स्वरूप, हमारा सारा ध्यान अगर अपने आप को समझ में लगे, तो कभी तो ये अवस्था आ जाएगी कि जिसमें मैं ही सब कुछ हूँ। और फिर जब मैं सब कुछ हूँ, तो इस सृष्टि का जो नियम है कि मैं जिसे दृढ़ भावना से किसी को चाहूं, मैं कुछ कल्पना करूं, तो उसका अनुभव मेरे सामने तुरंत आ जाता है। तो जो योगी हैं वो ये जानते हैं कि सतत किसी वस्तु की भावना की जाए, सतत किसी रूप को चाहा जाए या कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सामने आ जाती है। अब यह अगर धारणा है, यह अगर प्राप्त हो सकता है, तो ज्ञान के माध्यम से अपने आप को उस भावना में स्थिर किया जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या प्राप्त करना रहेगा, क्योंकि मैं सब कुछ हूं। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो मुझ में ही है। तो इस भावना से अगर शरीर को कुछ अलग समझा भी जाए केवल समझने के लिए, तो फिर हम जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान सिद्धि है। जिसके पास ये सच्चा ज्ञान है, उसको फिर किसी भी बात को, किसी भी भावनाओं को करके जो चाहिए वो प्राप्ति मिल जा सकती है। क्योंकि उसके लिए कुछ उसकी अवस्था ही ऐसी है कि अगर मैं अपने शरीर में ये कहूँ कि मुझे हाथ उठाना है, अगर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँ, तो ये हाथ उठाने के लिए मुझे कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं रखती, क्योंकि मेरा ही शरीर है, मेरा ही हाथ है। हाथ को उठाऊं, हाथ को आगे लेके जाओ, पीछे लेकर आऊं, ये कार्य जितने आसानी से मैं कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मैंने अपने स्वरूप को मेरे शरीर के बाहर सब तरफ अगर फैला दिया, यह मेरा शरीर है, यह मेरा स्वरूप है, तो उस स्वरूप में मुझे जो चाहिए वो मेरे मन में इच्छा होगी तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं अपना हाथ उठा सकता हूँ, वैसे वो वस्तु या वो भोग मुझे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कि अपने आप को ये सारी सिद्धियां प्राप्त करनी है अगर, तो फिर भी मार्ग वही है ज्ञान का। ज्ञान सिद्धि प्राप्त करो, फिर तुम्हें जितना बड़ा होना है, छोटा होना है, जो प्राप्त करना है, जो छोड़ना है, वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस तरह से चुड़ाला ने ये सारी सिद्धियां प्राप्त की। वो सारी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उसमें मन में समता थी। वो फिर हर जगह वास कर सकती थी, हर जगह जा सकती थी। फिर किसी से भी बात करनी है, सिद्धों से बात करनी है, चाहे पिशाचों से बात करनी है, ना कोई भय है, ना कोई हर्ष है। बस उसको वो एक आनंदमय अपने आप में स्थिति थी, उसमें प्राप्त हो गई। और उसके बाद फिर वो अपने आप में रहने लगी। वहां पे श्री राम जी ने पूछा था कि अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त चुड़ाला है, तो उसने अपने पति को ज्ञान नहीं दे पाई क्या? तो वशिष्ठ ऋषि कहते कि उसके बारे में कि ये उपदेश की बात होती है। उपदेश करना और अपने प्रयत्न करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके ऊपर हम कल विचार करते हैं कि एक छोटी सी कहानी यहाँ पे आती है, वो कहानी भी हम कल सुनेंगे। और फिर शिखी ध्वज की अवस्था क्या हुई, चुड़ाला ने उसको किस तरह से संभालने का प्रयत्न किया, ये सारा विचार हम फिर कल करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रकरण रहेगा, बड़ी सुंदर बातें आगे आने वाली हैं, तो इसको ना चुके। इन बातों पे अभी तक हमने जो यहाँ पे चर्चा की है उसके ऊपर विचार करें। कृपया सिद्धि कैसे प्राप्त करनी, क्या करनी है, उसके पीछे ना जाए, वो अच्छा रहेगा। उसके ऊपर ध्यान न लेके जाए। इसलिए उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न आएंगे तो आज उसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं स्वयं वो नहीं चाहता कि जो मैंने कभी सिद्धियों के पीछे नहीं गया। कुछ होता है तो अपने आप से आ जाता है।
अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ बातों पे रखें। सोने पे ध्यान रखने वाले लोग तांबे पे या पीतल पे अपना ध्यान नहीं लेकर जाते। ठीक है, तो सिद्धियों के बारे में छोड़ दीजिए। विचारों से हमारे शरीर के ऊपर, आधि और व्याधि के ऊपर परिणाम होता है, इतना समझ ले। और उसमें भी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, ये देख लीजिए। और हमारा कार्य है क्या करना क्या नहीं करना। तो प्राणायाम ध्यान हमें बताया गया है, वो करें। गुरु वचन है, उनका पालन करें। तो स्वाभाविक है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, प्राण स्वस्थ रहेंगे, और फिर कोई व्याधियां नहीं आएगी। आंधी और व्याधि से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसी बातों का अभ्यास करें। हमारे हाथ में प्राण है, प्राणों के ऊपर अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, सांस के ऊपर ध्यान रखें। तो हमारी शरीर की अवस्था, मन की अवस्था ये काफी अच्छी हो जाएगी, और फिर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। और वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये शरीर, यह मन स्वस्थ रहे, आनंदमय रहे, और हमें एक मुक्ति का अनुभव रहे। तो शरीर और मन स्वस्थ रहा तो हम ज्यादातर मुक्त ही रहेंगे और जीवन का आनंद लेके रहेंगे। यह जीवन बाकी कुछ हो ना हो पर आनंद रहे, यही हमारी एक अपेक्षा होती है। इसी के कारण हम काफी सारे कार्य करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें भी की, प्राणायाम, ध्यान और गुरु वचनों का पालन, तो मेरे विचार में हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे रुकते हैं, बाकी चर्चा हम कल कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर, अगर कुछ प्रश्न है तो 10-1 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। जय गुरुदेव।